नमस्कार। आज हम ओ हेनरी की कहानी द गिफ्ट ऑफ मैजाई को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। $1.87, $1.87। दैट वॉज ऑल, यही था सब कुछ। एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वॉज इन पेनीज, और इसमें से 60 सेंट पेनी के रूप में थे। ये सिक्के हैं, सेंट भी सिक्का है और पेनी भी सिक्का है। पेनीज सेव्ड 1 and 2, पेनी जो कि बचाई गई थी एक एक दो दो करके, एट अ टाइम, एक बार में, बाय बुलडोजिंग, बुलडोजिंग धमका कर। किसको? द ग्रोसर, पंसारी को, एंड द वेजिटेबल मैन, और सब्जी बेचने वाले को, एंड द बूचर, और मांस बेचने वाले को, कसाई को, until, जब तक के one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony, जब तक के one's cheeks, उनमें से किसी एक के गाल burned, जलने नहीं लगते थे, with the silent imputation, silent शांत, imputation आरोप, of parsimony, parsimony होती है कंजूसी, कंजूसी के आरोप से, that such close dealing implied, जो कि ऐसी घनिष्ठ डीलिंग, सौदेबाजी, इम्प्लाई मतलब होना, अर्थ होना या छिपाया होना। तो जब ऐसी सौदेबाजी की जाती है तो दोनों ही लोग, सौदेबाजी करने वाले दोनों ही लोग क्या कहलाते हैं? कंजूस। एक एक प्याई के लिए लड़ रहे हैं, एक एक पैसे के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? कंजूस। तो वो धमकाती थी सामने वाले को, पंसारी को, सब्जी वाले को और मांस बेचने वाले को, एक एक पैसे के लिए लड़ती थी और कंजूसी का आरोप उसके ऊपर लगता था। 3 times, 3 बार, डेला काउंटेड इट, डेला ने इसको गिना, यानी जो पैसे हैं उसके पास वो उसने 3 बार गिने। $1.87, $1.87, एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगले दिन क्रिसमस होगा। देयर वॉज क्लियरली नथिंग टू डू, स्पष्ट रूप से करने को कुछ भी नहीं था, बट सिवाय फ्लॉप डाउन, फ्लॉप डाउन गिर पड़ने के, ऑन द शेबी काउच, यानी जो फटा पुराना सा सोफा था उसके ऊपर, एंड हाउल, और रोने के, यानी फटे पुराने सोफे के ऊपर गिरकर रोने के अलावा और कुछ नहीं था करने के लिए। सो डेला डिड इट, इसलिए डेला ने यही किया। विच इंस्टिगेट्स द मोरल रिफ्लेक्शन दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉब्स, जो कि इस नैतिक विचार को दर्शाता है कि जीवन बना हुआ है, लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉब्स, सिसकियों से, स्निफल्स, सुबकियों से, एंड स्माइल्स, और मुस्कुराहटों से। विद स्निफल्स प्रीडोमिनेटिंग, जिसमें के स्निफल्स यानी सुबकियां, प्रीडोमिनेटिंग यानी ज्यादा हैं, मुस्कुराहटें कम हैं और सुबकियां, सिसकियां ज्यादा हैं। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. While the mistress of the home, जबकि घर की मालकिन, is gradually subsiding, धीरे धीरे ढल रही हो, from the first stage, पहली अवस्था से, टू द सेकेंड, दूसरी अवस्था की ओर, टेक अ लुक एट द होम, तब घर की ओर देखो। अ फर्निश्ड फ्लैट, फर्निश्ड जिसमें के घर की सारी जरूरत की चीजें होती हैं उसको बोलते हैं फर्निश्ड फ्लैट, यानी जरूरत की चीजों से भरा हुआ फ्लैट, एट $8 पर वीक, $8
प्रति सप्ताह की दर से। इट डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन। ऐसा फ्लैट एग्जैक्टली सटीक रूप से बेगर डिस्क्रिप्शन एक ईडियम है, यानी अवर्णनीय होना। तो ऐसा फ्लैट, इट डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन, ऐसा फ्लैट सटीक रूप से अवर्णनीय नहीं होता, यानी उसका वर्णन किया जा सकता है। बट इट सर्टेनली हैड दैट वर्ड ऑन द लुक आउट फॉर द मेंडिकेंसी स्क्वाड। लेकिन ये जो फ्लैट है ये इन शब्दों को रख सकता है, यानी इन शब्दों को प्रयोग किया जा सकता है। बट इट सर्टेनली हैड दैट वर्ड, लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से ये शब्द प्रयोग किया जा सकता है ऑन द लुकआउट फॉर द मेंडिकेंसी स्क्वाड। ये मेंडिकेंसी स्क्वाड भिखारियों का दल, तो भिखारियों का दल तो कह सकता है कि ये फ्लैट अवर्णनीय है, लेकिन सामान्य रूप से ये नहीं कहा जा सकता। इन द वेस्टिब्यूल बिलो, वेस्टिब्यूल जो आगे का कमरा होता है घर में, जहां से एंट्रेंस होता है दूसरे कमरों के लिए, उसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है। और सामान्य रूप से जो हमारे यहाँ उसको दुबारी कहा जाता है। तो इन द वेस्टिब्यूल बिलो, दुबारी में, नीचे दुबारी में, वॉज अ लेटर बॉक्स, एक लेटर बॉक्स था, यानी एक पत्रों का बक्सा था। इनटू विच, जिसमें के नो लेटर वुड गो, कोई खत नहीं आता था, कोई पत्र नहीं आता था। एंड एन इलेक्ट्रिक बटन, और एक बिजली का बटन था। फ्रॉम विच नो मॉर्टल फिंगर कुड कोक्स ए रिंग, जिससे कि कोई भी, मॉर्टल फिंगर मतलब इंसानी उंगली, किसी भी इंसान की उंगली, कुड कोक्स अ रिंग, कोक्स का मतलब होता है दबाना। जब आप किसी की बेल बजाते हैं तो आप अपनी उंगली से उसको कोक्स करते हैं, यानी दबाते हैं उसको, स्विच को, तभी तो रिंग बजती है, अंदर कॉल बेल बजती है। तो वो जो स्विच था उससे कोई इंसानी उंगली बेल नहीं बजा सकती थी, घंटी नहीं बजा सकती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी कॉल बेल खराब थी। पत्र उनके यहाँ कोई आता नहीं था, लेटर बॉक्स तो टंगा हुआ था लेकिन उसमें कोई पत्र नहीं आता था, और कॉल बेल उनकी खराब पड़ी हुई थी। ऑल्सो appertaining thereto was a card. Also appertaining means सटा हुआ, उसी से लगा हुआ, यानी कि एक तो लेटर बॉक्स है, उसके पास एक कॉल बेल का स्विच है, और उसी से सटा हुआ, appertaining सटा हुआ, thereunto उसी से, was a card, एक कार्ड मतलब एक, आप कह सकते हैं शिलापट्टिका थी, जो नेम प्लेट होती है वो ऐसी नेम प्लेट थी। बियरिंग द नेम, जिस पर के नाम लिखा हुआ था मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग, मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग, यानी कि ये इस घर के मालिक का नाम है। द डिलिंघम हैड बीन फ्लंग टू द ब्रीज, तो जो डिलिंघम शब्द था वो हैड बीन फ्लंग मीन्स उड़ चुका था, टू द ब्रीज हवा के साथ। ड्यूरिंग अ फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब फॉर्मर पीरियड जो पहले एक समय था प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का समय था, उस वक्त वो हवा के साथ उड़ चुका था डिलिंघम शब्द। व्हेन इट्स पजेसर, जबकि इसका जो पजेसर मीन्स मालिक, वॉज बीइंग पेड, उसको अदा किया जा रहा था $30 पर वीक, $30 प्रति सप्ताह। तो वो प्रॉस्पेरिटी का टाइम था, समृद्धि का समय था, जबकि इस घर के मालिक को $30 प्रति सप्ताह मिल रहे थे। नाउ अब, व्हेन द इनकम वॉज श्रिंक, जबकि आमदनी सिकुड़ चुकी थी मतलब कम हो चुकी थी, टू $20, $20 सिकुड़कर हो गई थी। द लेटर्स ऑफ डिलिंघम, तो डिलिंघम शब्द के जो अक्षर हैं वो लुक्ड ब्लर्ड, दिखते थे धुंधले, यानी जब आमदनी ज्यादा थी तब वो चमकते थे, और अब जबकि आमदनी कम हो गई है तो वो धुंधले दिखते हैं।
एज दो, जैसे के, एज दो मानो के, जैसे के, दे वर थिंकिंग, वो सोच रहे हों, वो अक्षर सोच रहे हों, सीरियसली, गंभीरता से, ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना, वो भी सिकुड़ने की सोच रहे हों, जैसे कि आमदनी सिकुड़ के कम हो गई वैसे ही वो भी सिकुड़कर कम हो जाना चाह रहे हों, टू अ मॉडेस्ट एंड अनएज्यूमिंग डीड। मॉडेस्ट मीन्स विनम्र और अनएज्यूमिंग साधारण डी, यानी डिलिंगम में इतने सारे अक्षर हैं, डी, आई, डबल एल, आई, एन, जी, एच, ए, एम, तो डिलिंगम जैसे कम होकर एक सिर्फ डी रह जाना चाह रहा हो, ऐसे वो अक्षर उड़ते जा रहे थे। बट वेन एवर मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग केम होम, लेकिन जब कभी भी मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग घर आते थे, एंड रीच्ड हिज फ्लैट एबव, और ऊपर अपने फ्लैट में पहुंचते थे, ही वॉज कॉल्ड जिम, उनको जिम कहकर पुकारा जाता था, एंड ग्रेटली हग्ड, और अच्छे से उनका आलिंगन किया जाता था, बाय मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग, श्रीमती जेम्स डिलिंगम यंग के द्वारा, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू यू एज डेला, जिनका कि पहले ही आपसे परिचय करवाया जा चुका है डेला नाम से, विच इज ऑल वेरी गुड, जो कि सब कुछ बहुत अच्छा है। डेला फिनिश्ड हर क्राई, डेला ने अपना रोना बंद किया, एंड अटेंडेड टू हर चीक्स विद द पाउडर रैग, और अपने गालों पर लगाया पाउडर, रैग एक पफ जैसा होता है जिससे पाउडर लगाया जाता है, तो अपने गालों पर पफ से पाउडर लगाया। शी स्टूड बाय द विंडो, वो खिड़की के पास खड़ी हो गई, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, डली, डली मीन्स आप कह सकते हैं कि बेध्यान से, लापरवाही से, डली एट अ ग्रे कैट, एक भूरी बिल्ली को, वॉकिंग अ ग्रे फेंस, एक भूरे फेंस होती है चार दीवारी, जो घर के चारों तरफ बाउंड्री होती है चार दीवारी, उसको फेंस बोलते हैं, तो एक भूरी चार दीवारी पर चलते हुए, इन अ ग्रे बैक यार्ड, एक भूरे पिछले आंगन, जो पीछे का आंगन होता है उसको बैकयार्ड बोलते हैं, तो भूरे रंग के पीछे के आंगन की भूरी रंग की चार दीवारी पर भूरी रंग की बिल्ली को चलते हुए देखा। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे, कल क्रिसमस का दिन होगा, एंड शी हैड ओनली $1.87, और उसके पास केवल $1.87 थे, विद विच टू बाय, जिससे कि उसको खरीदना है, जिम, जिम के लिए, अ प्रेजेंट, एक उपहार। शी हैड बीन सेविंग, वो बचा रही थी, एवरी पेनी, हर पैसा, शी कुड, जो वो बचा सकती थी, फॉर मंथ्स, महीनों से, विद दिस रिजल्ट, और उसका परिणाम ये था, यानी इतना उसने मेहनत की बचाने में, इतने लोगों से लड़ी, और उसका परिणाम ये था कि उसके पास अभी तक केवल $1.87 थे। $20 अ वीक, एक सप्ताह में $20 डजंट गो फॉर, ज्यादा नहीं चलते। एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर, एक्सपेंसेस खर्चे, हैड बीन ग्रेटर ज्यादा हो गए थे, देन शी हैड कैलकुलेटेड, जितना उसने हिसाब लगाया था। दे ऑलवेज आर, वो हमेशा ही होते हैं। ओनली $1.87, केवल $1.87 टू बाय अ प्रेजेंट फॉर जिम, जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए। मैनी अ हैप्पी आवर, बहुत सारे खुशनुमा समय में, शी हैड स्पेंट, उसने बिताया था, बहुत सारा खुशनुमा समय उसने बिताया था, प्लानिंग, योजना बनाने में, फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम, उसके लिए कुछ अच्छा सा खरीदने के लिए, समथिंग फाइन,
कोई बहुत बढ़िया चीज, एंड रेयर और दुर्लभ सी चीज, एंड स्टर्लिंग और टिकाऊ सी चीज, समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही करीब हो, और टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम, जो कि इस लायक हो कि जिम उसका मालिक बने, यानी जिम की मिल्कियत के लायक कोई चीज हो, बहुत खूबसूरत सी चीज। देयर वॉज अ फायर ग्लास, एक कांच था, बड़ा सा कांच था, बिटवीन द विंडो ऑफ द रूम, विंडोज ऑफ द रूम, कमरे की खिड़कियों के बीच में। परहैप्स यू हैव सीन, शायद आपने देखा हो, अ फायर ग्लास, एक बड़ा शीशा, इन एन $8 फ्लैट, एक $8 वाले फ्लैट में। अ वेरी थिन एंड वेरी एजाइल पर्सन, एक बहुत पतला और बहुत कमजोर आदमी, मे बी ऑब्जर्विंग देख सकता है, हिज रिफ्लेक्शन, अपनी छवि, इन अ रैपिड सीक्वेंस तेजी से निकलते हुए, रैपिड तेजी से सीक्वेंस निकलते हुए, ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स, लंबी स्ट्रिप्स होती हैं पट्टियां, यानी जब वो उसके सामने से गुजरे तो लंबी पट्टियों में अपनी छवि देख सकता है। ऑब्टेन अ फेयरली एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ हिज लुक्स, और ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, प्राप्त कर सकता है। अ फेयरली एक्यूरेट कंसेप्शन, एक पर्याप्त सटीक कंसेप्शन, छवि, ऑफ हिज लुक्स, अपने लुक्स की, अपने चेहरे की, अपनी बनावट की। डेला बीइंग स्लेंडर, डेला जो कि पतली थी, हैड मास्टर्ड द आर्ट, वो इस कला में माहिर हो चुकी थी। सडनली शी whirled फ्रॉम द विंडो, अचानक से वो खिड़की से मुड़ी, एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, और शीशे के सामने खड़ी हो गई। हर आईज वर शाइनिंग, उसकी आंखें चमक रही थीं, ब्रिलियंटली, तेजी से, तीखेपन से। बट हर फेस, लेकिन उसका चेहरा, हैड लॉस्ट इट्स कलर, अपनी रंगत खो चुका था। विदिन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड के अंदर। रैपिडली शी पुल्ड डाउन हर हेयर, तेजी से उसने अपने बाल खोले, एंड लेट इट फॉल, और उनको गिरने दिया, टू इट्स फुल लेंथ, उनकी पूरी लंबाई में, जितने लंबे थे उसके बाल, तो पूरी लंबाई में उसने अपने बालों को गिरने दिया। नाउ देयर वर 2 possessions, अब केवल 2 possessions, मिल्कियतें थीं, 2 ही दौलतें थीं, ऑफ द जेम्स डिलिंगम यंग्स, जेम्स डिलिंगम यंग लोगों की, यानी इन दोनों की, हस्बैंड वाइफ की 2 ही दौलतें थीं, 2 ही चीज़ें थीं, इन विच दे बोथ टुक अ माइटी प्राइड, जिनमें के ये दोनों बहुत गर्व करते थे। वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच, एक थी जिम की सोने की घड़ी, दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स, जो उसके पिता की रही थी और उससे पहले उसके दादाजी की रही थी। द अदर वॉज डेलाज हेयर, और दूसरे थे डेला के बाल। Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, अगर रानी शीबा, ये बहुत फेमस एक रानी है बाइबल में, जो बहुत बुद्धिमान थी, अपने गुणों के लिए जानी जाती है, तो अगर वो रानी शीबा सामने वाले फ्लैट में रहती, यानी एयर शेफ्ट होता है वरांडा जहाँ से होके हवा आती है फ्लैट्स में, तो उस वरांडे के सामने वाले फ्लैट में अगर रानी शीबा रह रही होती, डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग आउट, तो डेला अपने बाल हैंग आउट, लटका देती, द विंडो, खिड़की में, सम डे,
किसी दिन, टू ट्राई, कोशिश करने के लिए, जस्ट टू डेप्रिशिएट हर मैजेस्टीज ज्वेल्स एंड गिफ्ट्स। केवल हर मैजेस्टी आया है रानी शिवा के लिए, केवल इसलिए कि वो रानी शिवा के जवाहरातों और तोहफों, यानी जो भी दौलत रानी शिवा के पास है उनकी कीमत कम दिखा सके, ये दिखा सके कि उसके पास रानी शिवा से भी बेहतर कोई चीज है। हैड किंग सोलोमन बीन द जेनिटर, और अगर राजा सोलोमन एक बहुत बुद्धिमान राजा था, तो अगर वो राजा सोलोमन बीन द जेनिटर होता है द्वारपाल, वो द्वारपाल होता, विद ऑल हिज ट्रेजर्स पाइल्ड अप इन द बेसमेंट, अपना सारा खजाना पाइल्ड अप, ढेर लगाकर, इन द बेसमेंट, तहखाने में, वो अपने सारे खजाने का ढेर लगा लेता तहखाने में। जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच, तो जिम अपनी घड़ी निकालता, एवरी टाइम, हर बार, ही पास्ट, जब वो गुजरता उसके सामने से, जस्ट टू सी हिम प्लक एट हिज बियर्ड फ्रॉम एनवी, केवल ये देखने के लिए कि राजा सोलोमन अपनी दाढ़ी नोच रहा है, फ्रॉम एनवी, ईर्ष्या से, यानी उसकी घड़ी इतनी खूबसूरत थी कि राजा सोलोमन की सारी दौलत उसके सामने फीकी थी, और उधर डेला के बाल इतने खूबसूरत थे कि रानी शिवा की सारी दौलत उनके सामने फीकी थी। सो नाउ डेलाज ब्यूटीफुल हेयर फेल, और अब डेला के खूबसूरत बाल गिरे हुए थे, खुले हुए थे, अबाउट हर, उसके शरीर पर, उसकी पीठ पर, पीछे की ओर, रिपलिंग मीन्स लहरें खाते हुए, लहरें लेते हुए, हिलोरें लेते हुए, एंड शाइनिंग, और चमकते हुए, लाइक अ कास्केट, एक झरने की तरह, ऑफ ब्राउन वाटर्स, कत्थई पानी का, जैसे कि कत्थई पानी का एक झरना बह रहा हो, ऐसे लहरें लेते हुए और चमकते हुए डेला के बाल खुले हुए थे, गिरे हुए थे। इट रीच्ड बिलो हर नी, जो बाल थे वो डेला के घुटनों के नीचे तक पहुंचते थे, एंड मेड इटसेल्फ ऑलमोस्ट अ गारमेंट फॉर हर, और ऐसा लगता था कि वो एक वस्त्र है डेला के लिए, जैसे डेला ने कोई वस्त्र ओढ़ रखा हो, अपने सिर से लेके नीचे तक एक वस्त्र ओढ़ रखा हो। एंड देन शी डिड इट अप अगेन, और तब उसने उनको फिर से बांध लिया, नर्वसली, घबराते हुए, एंड क्विकली, और तेजी से। वंस, एक बार, शी फॉल्टर्ड, वो लड़खड़ाई, फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए, एंड स्टूड स्टिल, और शांत खड़ी हो गई, वाइल, जबकि, अ टीयर और टू, एक या दो आंसू, स्प्लैश्ड, छलक गए, ऑन द वॉर्न रेड कारपेट, घिसे हुए लाल कारपेट पर। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, उसने अपनी पुरानी कत्थई जैकेट पहनी। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिएगा आप, ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको लिखते, अगर हम लिखते तो हम ये लिखते, शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, लेकिन जो ऑथर लिख रहा है उसने सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है। देखिए, ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट। जनरली ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर पोइट्री में होता है, और ये पोएम, ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल पोइटिकल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो यहाँ भी वैसा ही सेंटेंस स्ट्रक्चर है जैसा जनरली पोइम्स में होता है। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, उसने अपनी पुरानी कत्थई जैकेट पहनी। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन हैट, उसने अपना पुराना कत्थई टोपा पहना, हैट पहना। विद अ व्रिल ऑफ स्कर्ट्स, अपनी स्कर्ट को घुमाते हुए, जैसे वो घूमी तो स्कर्ट में व्रिल, एक घुमाव पैदा हो गया। वैसे जो व्रिल होता है वो पानी में होता है, पानी में कभी कभी एक घुमाव पैदा हो जाता है जिसको कि भंवर कहते हैं, और ये जो व्रिल है
भंवर के लिए ही शब्द प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जैसे वो घूमी तो उसकी स्कर्ट भी घूमी, तो उसमें एक विरल पैदा हो गया, एक भंवर पैदा हो गया, एक घुमाव पैदा हो गया। विद द विरल ऑफ स्कर्ट्स एंड विद द ब्रिलियंट स्पार्कल स्टिल इन हर आईज, और वो जो ब्रिलियंट स्पार्कल था, वो जो तेज चमक थी, स्टिल इन हर आईज, अभी भी उसकी आंखों में थी। शी फ्लटर्ड आउट, वो फुदकती हुई बाहर निकली। द डोर, दरवाजे से। डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरी। टू द स्ट्रीट, गली में पहुंची। वेयर शी स्टॉप्ड, जहां वो जाकर रुकी गली में। द साइन रेड, एक बोर्ड टंगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था मैम सॉफ्रोनी, मैम सॉफ्रोनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, हर प्रकार के बालों के सामान, यानी बाल खरीदती थी, बेचती थी। वन फ्लाइट अप डेला रेन, एक उड़ान डेला ने भरी ऊपर की ओर, यानी सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर गई डेला। एंड कलेक्टेड हरसेल्फ, और अपने आप को संभाला, पेंटिंग, हाँफते हुए। मैडम, जो मैडम थी यानी जो मालकिन थी उस सैलून की, वो लार्ज, टू वाइट, चिली, हार्डली लुक्ड द सॉफ्रोनी, वो लार्ज यानी कि बहुत मोटी थी, टू वाइट बहुत सफ़ेद थी, चिली ठंडे ही थी यानी स्वभाव उनका ठंडा था, हार्डली लुक्ड वो मुश्किल से ही दिखती थी, द सॉफ्रोनी, सॉफ्रोनी का मतलब होता है एक बहुत सॉफ्ट, बहुत खूबसूरत व्यक्ति, तो वैसी तो वो बिल्कुल नहीं दिखती थी, वो तो बहुत मोटी और एकदम सफ़ेद और मतलब खूबसूरत नहीं थी, जैसा कि नाम था उनका सॉफ्रोनी, वैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। विल यू बाय माई हेयर, क्या आप मेरे बाल खरीदोगी? आस्क्ड डेला, डेला ने पूछा। आई बाय हेयर, मैं बाल खरीदती हूँ, सैड मैडम, मैडम ने कहा। टेक योर हैट ऑफ, अपना टोप उतारो, एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक्स ऑफ इट, और हमें ज़रा इसको देखने दो। डाउन रिपल्ड द ब्राउन कास्केड, नीचे की ओर बह चला वो कत्थई झरना। $20, $20, सैड मैडम, मैडम ने कहा। लिफ्टिंग द मास विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, लिफ्टिंग उठाते हुए, द मास उस ढेर को, बालों के ढेर को, विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड अनुभवी हाथ से। गिव इट टू मी क्विक, जल्दी से मुझे दे दो, $20 जल्दी से मुझे दे दो, सेड डेला, डेला ने कहा। ओह, एंड द नेक्स्ट 2 hours ट्रिप्ड बाय ऑन रोजी विंग्स, अरे अगले 2 घंटे कैसे गुजरे उन गुलाबी पंखों पर। फॉरगेट, अब तो भूल जाइए, द हैश्ड मेटाफर, इस मेटाफर होता है रूपक, और जो कि अब हैश्ड हो चुका था। हैश्ड का मतलब होता है काट डालना, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो जो रूपक है अभी तक वो कंपेयर करता आया था लेखक उसके बालों को एक झरने के साथ, लेकिन अब तो वो कट चुके थे बाल, तो फॉरगेट, भूल जाइए, द हैश्ड मेटाफर, उस कटे हुए रूपक को। शी वॉज रैंसैकिंग द स्टोर्स, वो स्टोर्स को खोज रही थी, फॉर जिम्स प्रेजेंट, जिम के उपहार के लिए। अब उसको $20 मिल गए अपने बालों की जो कीमत थी, और उन $20 को लेकर अब शी वॉज रैंसैकिंग द स्टोर्स, वो सारे स्टोर्स को खोज रही थी जिम का उपहार खरीदने के लिए। शी फाउंड इट एट लास्ट, अंत में ये उसको मिल गया, जो वो खोज रही थी वो मिल गया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, ये निश्चित रूप से जिम के लिए ही बना था। एंड नो वन एल्स, और किसी के लिए भी नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट, इसके जैसा और कुछ नहीं था। इन एनी ऑफ द स्टोर्स, किसी भी स्टोर में। एंड शी हैड टर्न्ड ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट, और उसने उन सारे स्टोर्स को उलट पुलट कर दिया था। इनसाइड आउट मतलब अंदर का सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया था, यानी सब
खोज मारे थे सारे स्टोर उसने। इट वॉज अ प्लेटिनम फॉब चेन, ये एक प्लेटिनम की बनी हुई फॉब चेन थी। सिंपल जो साधारण थी, चेस्ट पवित्र थी, इन डिज़ाइन अपने डिज़ाइन में, उसका जो डिज़ाइन था बड़ा साधारण सा था लेकिन बड़ा पवित्र सा डिज़ाइन था, अच्छा सा डिज़ाइन था, खूबसूरत सा डिज़ाइन था। प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग, प्रॉपरली उचित रूप से, प्रोक्लेमिंग मीन्स दावा कर रहा था, इट्स वैल्यू अपनी कीमत की, बाय सब्सटेंस एलोन, सब्सटेंस जो अंदर का सॉलिड तथ्य होता है उसको सब्सटेंस बोलते हैं, पदार्थ, अलोन केवल, केवल अपने पदार्थ के द्वारा ही वो अपनी कीमत को बयां कर रहा था। प्रोक्लेमिंग अपनी कीमत का दावा कर रहा था या अपनी कीमत को बयां कर रहा था। एंड नॉट बाय मेरिट्रियस ऑर्नामेंटेशन, ना के मेरिट्रियस क्या होता है, दिखावटी, ऑर्नामेंटेशन होता है सजावट, ना कि दिखावटी सजावट के द्वारा। अर्थात वो जो चेन थी वो दिखावटी नहीं थी, बहुत मतलब सजावट वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन वो एक सॉलिड चीज़ थी, एक खूबसूरत चीज़ थी और साथ ही सॉलिड थी। एज ऑल गुड थिंग्स शुड बी, जैसा कि सभी अच्छी चीज़ों को होना चाहिए, सभी अच्छी चीज़ों को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, अंदर से मजबूत होना चाहिए, ना कि बाहरी तौर पर। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच, और ये वॉच के भी लायक थी। कौन सी वॉच, कौन सी घड़ी, जो कि जिम की थी, जिम की खानदानी घड़ी थी सोने की, उसके लायक थी ये चेन। एज सुन एज शी सॉ, एज सुन एज मीन्स जैसे ही, शी सॉ इट, इसने इसे देखा, यानी डेला ने उस चेन को देखा। शी न्यू, वो जान गई, दैट इट मस्ट बी जिम्स, कि ये जिम की होनी चाहिए। इट वॉज लाइक हिम, ये उसके ही जैसी थी, जो चेन थी वो जिम के जैसी ही थी, जैसा जिम था अंदर से खूबसूरत, वैसी ही ये चेन थी अंदर से खूबसूरत। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, क्वाइटनेस शांति, यानी कोई दिखावटी पर नहीं, कोई तड़क भड़क नहीं, शांति एंड वैल्यू और कीमत, शांति और कीमत। द डेस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ, ये वर्णन अप्लाइड लागू होता था, टू बोथ दोनों पर, यानी इस चेन पर भी लागू होता था और जिम पर भी लागू होता था। दोनों ही शांत थे और दोनों ही वैल्यूएबल थे, दोनों ही कीमती थे। $21, $21 दे टुक फ्रॉम हर, उन्होंने उससे लिए, यानी दुकानदार ने डेला से लिए, फॉर इट, उस चेन के लिए, उस चेन की जो कीमत थी $21 थी। एंड शी हरीड होम, और वो जल्दी से घर आई, विद द 87 सेंट्स, अपने 87 सेंट जो उसके बचे हुए थे उनके साथ। विद दैट चेन, उस चेन के साथ, ऑन हिज वॉच, अपनी घड़ी में, जिम माइट बी प्रॉपरली एंक्शस, जिम उचित रूप से चिंतित रहता, अबाउट द टाइम, समय के बारे में, इन एनी कंपनी, किसी के भी साथ। यानी अभी तो वो, क्योंकि उसमें अच्छी चेन नहीं थी घड़ी में, घड़ी तो खूबसूरत थी, घड़ी तो सोने की थी, लेकिन चेन नहीं थी, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी टाइम नहीं देखता था। लेकिन अब जबकि उसमें चेन लग जाएगी तो जिम बार बार समय देखेगा। जिम माइट बी प्रॉपरली एंक्शस अबाउट द टाइम इन एनी कंपनी, एनी कंपनी का मतलब किसी के भी साथ। ग्रैंड एज द वॉच वॉज, जैसी कि शानदार घड़ी थी, ही समटाइम्स लुक्ड एट इट, वो कभी कभी इसको देखता था, ऑन द स्लाई, ऑन द स्लाई का मतलब चुपके से, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के वजह से, के कारण, किसके कारण, ऑफ द ओल्ड लेदर स्ट्रैप,
पुराने चमड़े के फीते के कारण, यानी घड़ी में चेन नहीं थी, पुराने चमड़े का फीता था, जिसकी वजह से वो उसको घड़ी को कैसे देखता था, ऑन द स्लाई, चुपके से। लेदर स्ट्रैप दैट ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ चेन, जो कि वो प्रयोग करता था चेन के स्थान पर। When डेला रीच्ड होम, जब डेला घर पहुंची, हर इंटॉक्सिकेशन गेव वे, उसका जो इंटॉक्सिकेशन था यानी उसका जो नशा था, गेव वे, उतर गया। ए लिटिल टू प्रूडेंस एंड रीजन, थोड़ा सा कम हो गया और क्या चीज़ बढ़ गई, प्रूडेंस। प्रूडेंस होती है दूरदर्शिता, दूर की चीज़ देखना और या भविष्य देखना, और रीजन, रीजन होता है तार्किकता, तो उसकी तार्किकता और उसकी दूरदर्शिता ने उसके नशे को कम कर दिया। अभी नशा किस चीज़ का था कि वो एक अच्छा गिफ्ट ले आई थी जिम के लिए, तो वो खुश थी और उस खुशी का नशा था उसके ऊपर, लेकिन अब उसका नशा कम हो रहा था और उसका स्थान कौन ले रहा था, उसकी दूरदर्शिता और उसकी तार्किकता। शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स, शी गॉट आउट, उसने निकाले, हर कर्लिंग आयरन्स, अपने कर्ल क्या होता है, बालों में जो छल्ले पड़ जाते हैं, घूंघर पड़ जाते हैं, घुंघराले बाल होते हैं तो उनको कर्ल्स बोलते हैं, तो उसने कर्लिंग आयरन्स निकाले। लोहे की छड़ें होती हैं और उनको गर्म करके जब बालों पे लगाते हैं और उनको घुमाते हैं तो बाल छल्लेदार हो जाते हैं, तो उसने वो कर्लिंग आयरन्स निकाले, वो छड़ें निकाली लोहे की जो कि बालों को घुंघराला करती हैं। एंड लाइटेड द गैस, और उसने गैस जलाई। एंड वेंट टू वर्क, और काम करने लगी। रिपेयरिंग मीन्स क्षतिपूर्ति करते हुए, सुधारते हुए। द रेवेजेस, उस विनाश को। मेड बाय जेनरोसिटी एडेड टू लव, जो नुकसान किया था किसने, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी होती है विशाल हृदयता, एडेड टू लव, प्रेम के साथ जुड़कर, यानी उसके प्रेम और उसकी विशाल हृदयता ने जो विनाश किया था अब उसको सुधारने में वो लग गई, कटे हुए बालों को अपने छल्ले बनाने लगी उनके। विच इज ऑलवेज अ ट्रेमेंडस टास्क, जो कि हमेशा होता है एक ट्रेमेंडस टास्क। ट्रेमेंडस मीन्स विशाल, भारी भरकम काम, यानी आपकी विशाल हृदयता और आपका प्रेम कभी कभी आपके लिए इतने नुकसानदायक साबित होते हैं कि उसकी भरपाई करना ट्रेमेंडस टास्क होता है, बहुत भारी भरकम काम होता है। डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, अ मेमथ टास्क, एक बहुत विशाल काय काम। विदिन 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर, हर हेड वॉज कवर्ड, उसका सिर ढक गया। विद टाइनी क्लोज लाइंग कर्ल्स, टाइनी छोटे छोटे, क्लोज लाइंग कर्ल्स पास पास स्थित छल्लों से। दैट मेड हर लुक, जिससे वो दिख रही थी, वंडरफुली, आश्चर्यजनक रूप से, लाइक अ ट्रूएंट स्कूल बॉय, एक स्कूली लड़के की तरह, जो कि ट्रूएंट मतलब क्लास से भाग जाता हो, एक क्लास से भाग जाने वाले स्कूली लड़के की तरह। ट्रूएंट वर्ड को याद कर लेना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है एग्जाम में। ट्रूएंट मीन्स अ बॉय, अ स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम द क्लास, क्लास को बंक मार के भाग जाते हैं बच्चे, पढ़ने में अक्सर जो कमजोर होते हैं तो वो क्लास में बंक मारते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते, टीचर कहीं क्वेश्चन न पूछ ले। तो ट्रूएंट मीन्स एक ऐसा विद्यार्थी जो अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं रहता है, कक्षा से भाग जाता है। घर से तो आता है स्कूल, क्योंकि घर से मम्मी पापा डांटेंगे, लेकिन स्कूल में आने के बाद भी क्लास अटेंड नहीं करता, वो ट्रूएंट बॉय होता है। लाइक अ ट्रूएंट स्कूल बॉय। शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन, शी लुक्ड उसने देखा, एट हर रिफ्लेक्शन अपनी छवि को, अपने रूप को, इन द मिरर आईने में, लॉन्ग लंबे समय तक, केयरफुली सावधानी से, एंड क्रिटिकली और मूल्यांकन करते हुए। इफ जिम डजंट किल मी,
कहीं जिम मुझे मार न डाले। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड लुक एट मी, मेरी तरफ दूसरी बार देखने से पहले ही विल से, वो कहेगा, आई लुक लाइक अ कोनी आइलैंड कोरस गर्ल, कि मैं दिख रही हूं कोनी आइलैंड पर रहने वाली एक कोरस होता है समूह गान गाने वाली लड़की की तरह। बट वॉट कुड आई डू, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। ओ वॉट कुड आई डू, अरे मैं कर भी क्या सकती थी। विद $1.87, $1 और 87 सेंट्स के साथ। एट 7 o'clock, 7 बजे, द कॉफी वॉज मेड, कॉफी बनाई गई, एंड द फ्राइंग पैन वॉज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव, और फ्राइंग पैन होती है कढ़ाई, कढ़ाई को चढ़ा दिया गया चूल्हे के ऊपर। हॉट एंड रेडी टू कुक द चॉप्स, हॉट गरम, रेडी तैयार, टू कुक पकाने के लिए, द चॉप्स, चॉप्स होते हैं कटे हुए टुकड़े। अब ये कटे हुए टुकड़े सब्जी के भी हो सकते हैं, मीट के भी हो सकते हैं, तो चॉप्स यानी कटी हुई सब्जी को पकाने के लिए। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी भी लेट नहीं होता था। डेला डबल्ड द फॉब चेन, डेला ने फॉब चेन को डबल मीन्स डबल किया, मोड़ लिया, इन हर हैंड, अपने हाथों में, एंड सैट, और बैठ गई, ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, मेज के कोने पर, नियर द डोर, दरवाजे के पास, दैट ही ऑलवेज एंटर्ड, जिसमें से होकर वो हमेशा प्रवेश करता था। देन शी हर्ड, तब उसने सुना, हिज स्टेप्स, उसके कदम, ऑन द स्टेयरवे, सीढ़ियों पर, डाउन ऑन द फर्स्ट फ्लाइट, नीचे पहली मंजिल पर, पहली मंजिल की सीढ़ियों पर उसने कदमों की आहट सुनी। एंड शी टर्न्ड वाइट, और वो जर्द पड़ गई, और वो सफ़ेद पड़ गई। फॉर जस्ट अ मोमेंट, केवल एक क्षण के लिए। शी हैड अ हैबिट, उसको आदत थी, ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स, छोटी छोटी शांत प्रार्थनाएं करने की, यानी वो जब भी मुसीबत में होती थी तो अक्सर भगवान से छोटी छोटी प्रार्थनाएं करती थी शांत चुपचाप से। अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स, साधारण से साधारण रोजमर्रा की चीज़ों के बारे में वो भगवान से प्रार्थना करती थी। एंड नाउ शी विस्पर्ड, और अब वो फुसफुसा रही थी, प्लीज गॉड, हे भगवान, प्लीज भगवान, मेक हिम थिंक, उसको ये सोचने पर मजबूर कर दो, आई एम स्टिल प्रिटी, कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। हे भगवान, उसका दिमाग ऐसा बना दो कि वो ऐसा सोचे कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला, एंड जिम स्टेप्ड इन, और जिम ने अंदर कदम रखा, एंड क्लोज्ड इट, और उसको बंद कर दिया। ही लुक्ड थिन, वो कमज़ोर दिख रहा था, एंड वेरी सीरियस, और बहुत गंभीर दिख रहा था। पुअर फेलो, बेचारा आदमी। ही वॉज ओनली 22, वो केवल 22 वर्ष का था। एंड टू बी बर्डनड विद अ फैमिली, और उसके ऊपर परिवार का बोझ आन पड़ा था। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट, उसको एक नए ओवरकोट की आवश्यकता थी। एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, और उसके पास दस्ताने भी नहीं थे। जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर, जिम ने दरवाजे के अंदर कदम रखे। एज इमूवेबल एज अ सेटर, वो ऐसे, इमूवेबल मीन्स जड़वत, बिना हिले, न हिलने वाला, तो वो ऐसे जड़वत हो गया जैसे कि एक सेटर होता है। सेटर क्या होता है, एक लंबे बालों वाला कुत्ता होता है, और उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी चीज़ अगर उसको अलग सी दिखाई दे, अजीब सी दिखाई दे, या कोई शिकार दिखाई दे, तो वो एकदम शांत हो जाए, हिले नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं करे, मूव भी नहीं करे और आवाज़ भी नहीं करे। तो सेटर वो कुत्ता होता है जो
किसी भी शिकार को देखकर या किसी भी गड़बड़ चीज को देखकर हिलता नहीं है, शांत हो जाता है। तो ऐसा ही इमूवेबल इस वक्त जिम हो चुका था, जड़वत हो चुका था एकदम। एज इमूवेबल एज अ सेटर एट द सेंट ऑफ अ क्वेल। जब वो सेटर, सेंट मीन्स खुशबू सूंघता है, जब उसको खुशबू आती है ऑफ क्वेल, क्वेल होता है बटेर, एक पक्षी होता है, तो जब उसको बटेर की खुशबू आती है तो वो एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि अगर वो आहट करेगा तो बटेर उड़ जाएगा, उसके पकड़ में नहीं आएगा। His eyes were fixed upon Della. उसकी आंखें डेला पर गड़ी हुई थीं। And there was an expression in them. और उनमें एक अभिव्यक्ति थी, और उसकी आंखों में एक अभिव्यक्ति थी that she could not read, जिसको वो पढ़ नहीं पा रही थी। And it terrified her. और वो अभिव्यक्ति उसको डरा रही थी। It was not anger. ये क्रोध तो नहीं था, nor surprise, ना ही आश्चर्य था, nor disapproval, ना ही असहमति थी, nor horror, ना भय था, nor any of the sentiments, और ना ही कोई ऐसी भावना थी that she had been prepared for, जिनके लिए वो तैयार थी। मानसिक रूप से वो जिन भावनाओं के लिए तैयार थी, उनमें से कोई भी भावना उसकी आंखों में दिखाई नहीं दे रही थी। He simply stared at her. वो तो सामान्य रूप से उसको घूरे जा रहा था, fixedly, लगातार, with that peculiar expression on his face. उस peculiar, अजीब से एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के साथ on his face, अपने चेहरे पर, उसके चेहरे पर अजीब सी अभिव्यक्ति थी और वो उसको घूरे ही जा रहा था। डेला wriggled off the table. डेला मुड़ती हुई उठी मेज से and went for him, और उसकी ओर गई। जिम डार्लिंग, जिम मेरे प्रिय, she cried, वो चिल्लाई, don't look me that way, मत देखो मुझे इस तरीके से, मत देखो। I had my hair cut off, मैंने अपने बाल कटवा दिए, and sold it, और उनको बेच दिया, because, क्योंकि I couldn't have lived through Christmas, मैं क्रिसमस पर नहीं रह सकती थी विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट, तुम्हें एक उपहार दिए बिना। इट विल ग्रो आउट अगेन, ये तो फिर से उग जाएंगे। यू वॉन्ट माइंड, तुम बुरा नहीं मानना। विल यू, क्या तुम बुरा मानोगे इस बात का। आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे ये करना ही पड़ा। माई हेयर ग्रोज ऑफुली फास्ट, मेरे बाल तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। से मैरी क्रिसमस, बोलो ना मैरी क्रिसमस, बोलो ना जिम। एंड लेट्स बी हैप्पी, और हम खुश हो जाएं। तुम बोलो मैरी क्रिसमस और हमें खुश हो जाना चाहिए। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। वॉट अ नाइस, वॉट अ ब्यूटिफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत, कितना अच्छा तोहफा खरीदा है। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवा लिए। आस्क्ड जिम, जिम ने पूछा। लेबोरियसली, प्रयत्न करते हुए। एज इफ, जैसे कि ही हैड नॉट अराइव्ड एट दैट पेटेंट, वो इस निष्कर्ष, पेटेंट फैक्ट यानी वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था, इस सत्य तक वो नहीं पहुंचा था। यट, अभी तक, इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर, इतना घोर मानसिक परिश्रम करने के बाद भी वो इस तथ्य तक नहीं पहुंचा था कि डेला ने अपने बाल कटवा लिए हैं। उसने एकदम से चौंक कर देखा, डेला अजीब सी लग रही थी और वो तो देख ही नहीं पाया कि डेला ने बाल कटवा लिए हैं। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, मैंने उनको कटवा लिया और बेच दिया। सेड डेला, डेला ने कहा। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, क्या तुम्हें अब मैं पहले की तरह पसंद नहीं हूँ। एनी हाउ, किंतु। आई एम मी विदाउट माई हेयर,
एंट आई, ये मैं हूँ अपने बालों के बिना, क्या मैं नहीं हूँ? ये मी हेयर नहीं होगा, माई हेयर होगा। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, जिम ने कमरे को चारों तरफ देखा, क्यूरियसली उत्सुकता पूर्वक। यू से योर हेयर इज गॉन, तुम कह रही हो तुम्हारे बाल चले गए। ही सैड, उसने कहा, विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसिटी। विद एन एयर, एयर मीन्स हाव भाव, ऑलमोस्ट लगभग, ऑफ इडियोसिटी बेवकूफ़ी के, लगभग बेवकूफ़ी के हाव भाव लिए उसने कहा कि तुम कहती हो तुम्हारे बाल चले गए। यू नीडंट लुक फॉर इट, तुम इसको तलाश मत करो। लुक फॉर मीन्स तलाश करना, तो तुम अब उनको तलाश मत करो, यानी मेरे बालों को तुम तलाश मत करो। सेड डेला, डेला ने कहा, इट्स सोल्ड, ये बिक गए, मैंने बेच दिए। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ। सोल्ड एंड गॉन, बिक गए, बेच दिए और वो चले गए। टू, इट्स क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम है बॉय। बी गुड टू मी, मेरे प्रति अच्छे बनो, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। फॉर इट वेंट फॉर यू, क्योंकि ये जो बाल थे मेरे तुम्हारी खातिर गए। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, अगर ऐसा होता कि मेरे सिर के बाल गिने चुने होते, यानी मेरे बाल तो बहुत सारे थे, अगर वो गिने चुने भी होते, थोड़े से भी होते। शी वेंट ऑन, वो कहती चली गई, विद अ सडन सीरियस स्वीटनेस, एक अचानक गंभीर मधुरता के साथ वो कहती चली गई। आउट नोबडी कुड एवर काउंट माई लव, यहाँ कुछ मिसिंग है, मुझे लगता है, मैं दूसरी बुक से देखती हूँ। ये जो आउट है, ये इसकी जगह यहाँ बट होना चाहिए, बट नोबडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू। तो वो कहना चाह रही है, मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, मे बी यानी कि हो सकता है, द हेयर्स ऑफ माई हेड, मेरे सिर में जो बाल हैं, वर नंबर्ड, वो गिने जा सकें। बट नोबडी कुड एवर काउंट, लेकिन कोई भी नहीं गिन सकता, माई लव फॉर यू, तुम्हारे प्रति जो मेरा प्यार है। शैल आई पुट द चॉप ऑन जिम, क्या मैं सब्जी बनने के लिए चढ़ा दूं जिम। आउट ऑफ हिज ट्रांस, ट्रांस क्या होती है? तंद्रा, एक तो होती है निंद्रा, निंद्रा जिसमें हम सो जाते हैं, और ट्रांस होती है जिसमें हम सोए नहीं होते, लेकिन जगते हुए भी हमारी जो मस्तिष्क है वो सो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो उसको बोलते हैं ट्रांस, और हिंदी में उसको बोलते हैं तंद्रा। तो आउट ऑफ हिज ट्रांस, अपनी तंद्रा से, जिम सीम्ड क्विकली टू वेक, जिम शीघ्र ही, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ, क्विकली तेजी से, टू वेक जागता हुआ, वो अपनी तंद्रा से शीघ्र ही जाग गया। ही एनफोल्डेड हिज डेला, उसने अपनी डेला का आलिंगन किया। फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के लिए। लेट अस रिगार्ड, आइए हम विचार करें। विद डिस्क्रीट स्क्रूटनी, डिस्क्रीट मीन्स गंभीर, सूक्ष्म, स्क्रूटनी यानी मूल्यांकन। आप स्क्रूटनी फॉर्म डालते हैं ना, मूल्यांकन के लिए फॉर्म भरते हैं जब आपके मार्क्स कम आते हैं, तो स्क्रूटनी यानी कि मूल्यांकन, हम गंभीरता से मूल्यांकन करें। सम इनकंसीक्वेंशियल ऑब्जेक्ट, कंसीक्वेंस होता है परिणाम, कंसीक्वेंशियल जिसका परिणाम निकले, इनकंसीक्वेंशियल जिसका परिणाम ना निकले। तो किसी भी बिना परिणाम वाले ऑब्जेक्ट, वस्तु या विचार पर विचार का हम मूल्यांकन करें। इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में। $8 अ वीक, $8 एक सप्ताह में, और $1 मिलियन अ ईयर, या फिर एक साल में $10 लाख, यानी चाहे किसी को $8 मिल रहे हों एक सप्ताह में, या एक साल में $10 लाख मिल रहे हों, व्हाट इज द डिफरेंस, आखिर फर्क क्या पड़ता है। अ मैथमेटिशियन और अ विट, एक गणितज्ञ या एक विट मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति,
एक गणितज्ञ या एक बुद्धिमान व्यक्ति वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर, तुम्हें एक गलत उत्तर दे सकता है। द मैजाई ब्रॉट, मैजाई लेकर आए थे वैल्यूएबल गिफ्ट्स, कीमती उपहार, बट दैट वॉज नॉट एमंग देम, लेकिन ये उनमें नहीं था। ये मैजाई की कहानी ये बाद में बताएगा लेखक, अभी एंड में बताएगा लास्ट वाले पैराग्राफ में कि मैजाई कौन थे। तो द मैजाई ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट, मैजाई लोग कीमती उपहार लेकर आए थे, बट दैट वॉज नॉट एमंग देम, लेकिन ये उनमें नहीं था। दिस डार्क एजर्शन, ये डार्क मीन्स धुंधला, एजर्शन कथन, तो धुंधला कथन यानी अस्पष्ट कथन, विल बी इल्यूमिनेटेड, इस पर प्रकाश डाला जाएगा लेटर ऑन, बाद में। तो लेखक ये कह रहा है कि ये जो मैंने अभी बात कही है ये एक डार्क एजर्शन है, ये एक अस्पष्ट कथन है और इस पर मैं बाद में प्रकाश डालूंगा, क्योंकि उसने बीच में मैजाई की बात ले आया ना, तो मैजाई कौन थे और वो क्या गिफ्ट लाए थे ये बात वो लास्ट में बताएगा आपको जब ये कहानी खत्म होगी। जिम ड्रू अ पैकेज, जिम ने एक लिफाफा निकाला फ्रॉम हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट पॉकेट, ओवरकोट की जेब से, एंड थ्रू इट, और उसको पटक दिया, अपॉन द टेबल, मेज पर। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, डेला तुम कोई गलती मत करना। ही सेड, उसने कहा, अबाउट मी, मेरे बारे में, यानी तुम मेरे बारे में कभी गलत मत सोचना। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, देयर इज एनीथिंग, कि कोई भी चीज हो सकती है, इन द वे ऑफ अ हेयर कट, किसी प्रकार के हेयर कट में, किसी प्रकार के बालों के विन्यास में, और अ शेव, या किसी शेव भी वही है कटिंग, किसी भी प्रकार की कटिंग में, और अ शैम्पू, या किसी भी प्रकार के शैम्पू में, दैट कुड मेक मी, जो कि मुझको बाध्य कर सके, लाइक माई गर्ल एनी लेस, मेरी गर्ल, मेरी पत्नी को कम पसंद करने के लिए, यानी दुनिया का कोई भी हेयर कट, कोई भी शैम्पू, कोई भी चीज दुनिया की मुझे नहीं बाध्य कर सकती कि मैं अपनी पत्नी को कम पसंद करूं। बट इफ यू विल अनरैप, लेकिन यदि तुम खोलोगी दैट पैकेज, उस लिफाफे को, यू मे सी, तो तुम देख पाओगी, वाई यू हैड मी गोइंग अ वाइल एट फर्स्ट, कि तुमने मुझे जैसे देखा था शुरुआत में, मैं ऐसा क्यों दिख रहा था, यानी मेरा जो अभिव्यक्ति थी, जो मेरा रिएक्शन था, जो मेरी प्रतिक्रिया थी तुम्हारे कटे हुए बालों को देखकर, वो क्यों थी, तुम तब समझ पाओगी जब तुम इस लिफाफे को खोलोगी। वाइट फिंगर्स एंड निम्बल, सफेद और कमजोर उंगलियों ने, टोर, फाड़ा, एट द स्ट्रिंग एंड पेपर, धागों को और उस कागज को, एंड देन, और तब, एन एक्सटेट स्क्रीम ऑफ जॉय, एक अचानक बहुत खुशी की चीख निकली उसके मुंह से, जैसे ही उसने खोला लिफाफा तो एकदम से खुश होकर वो चीख पड़ी। एंड देन, और तब, अलास, दुख, ओह, अ क्विक फेमिनिन चेंज, एक बहुत तेजी से आने वाला परिवर्तन महिलाओं में, यानी महिलाएं किसी भी चीज पर अचानक से बड़ी खुश हो जाएंगी और अगले ही पल अचानक से दुखी हो जाएंगी। तो यही डेला ने किया, एकदम से खुशी से चीख पड़ी लिफाफे को खोलते ही, और फिर एकदम से दुखी हो गई। फेमिनिन चेंज टू हिस्टेरिकल टीयर्स, हिस्टेरिकल टीयर्स, हिचकियां लेते हुए आंसू बहाने लगी, एंड वेल्स, और विलाप करने लगी। नेसेसिटेटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट, नेसेसिटेटिंग, उसने आवश्यक बना दिया, यानी जिस तरीके से वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी, उसने आवश्यक बना दिया। नेसेसिटेट मीन्स आवश्यक बना देना। नेसेसिटेटिंग, और किस चीज को आवश्यक बना दिया, द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट,
इमीडिएट मीन्स तुरंत, एम्प्लॉयमेंट मीन्स प्रयोग, ऑफ ऑल द कंफर्टिंग पावर्स, सारी सांत्वना देने वाली शक्ति का, ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट, फ्लैट के मालिक की, यानी फ्लैट के मालिक के अंदर जितनी भी सांत्वना देने की शक्ति थी उस शक्ति का प्रयोग आवश्यक बना दिया डेला की सिसकियों ने, डेला की हिचकियों ने, डेला के आंसुओं ने। फॉर देयर ले, क्योंकि वहां पर पड़े हुए थे द कोम्स, कंघे, द सेट ऑफ कोम्स, कंघों का एक सेट, साइड एंड बैक, एक दूसरे के साइड में पड़े हुए थे, दैट डेला हैड वर्शिप्ड फॉर लॉन्ग, जो डेला बहुत लंबे समय से लेना चाहती थी, वो कंघे। इन अ ब्रॉड वे विंडो, ब्रॉड वे विंडो यानी एक बहुत बड़ी दुकान की खिड़की में, यानी जब वो गुजरती थी उस दुकान से तो उस दुकान की खिड़की में खूबसूरत कंघे रखे रहते थे और वो उन कंघों के सेट को बहुत लंबे समय से लेना चाहती थी। ब्यूटीफुल कोम्स, खूबसूरत कंघे, प्योर टॉर्टोइस शेल, शुद्ध कछुए के खोल से बने हुए, विद ज्वेल्ड रिम, रिम होती है किनारी, ज्वेल्ड उसमें जवाहरात जड़े हुए थे, उस कंघे की किनारियों में जवाहरात जड़े हुए थे, जस्ट द शेड टू वियर इन द ब्यूटीफुल वेनिश्ड हेयर, ये ठीक वही शेड था, वही रंग था जो कि कंघी करने लायक था उन खूबसूरत बालों में जो कि अब वैनिश हो चुके थे, जो अब गायब हो चुके थे, विलुप्त हो चुके थे। दे वर एक्सपेंसिव कोम्स, वो महंगे कंघे थे। शी न्यू, वो जानती थी। एंड हर हार्ट हैड सिंपली क्रेव्ड एंड यर्न्ड, और उसका हृदय क्रेव्ड, चाहता था, एंड यर्न्ड, तरसता था, ओवर देम, उनके लिए, विदाउट द लीस्ट होप ऑफ पोजेशन, बिना थोड़ी सी भी आशा के, ऑफ पोजेशन उन्हें प्राप्त करने की, यानी वो जब भी गुजरती थी, जब भी उन कंघों को देखती थी तो उन्हें प्राप्त करने की चाहत होती थी उसकी, लेकिन प्राप्त करने की आशा बिल्कुल नहीं होती थी। द लीस्ट होप ऑफ पोजेशन, बिल्कुल भी आशा नहीं होती थी उनके प्राप्त होने की। एंड नाउ दे वर हर्स, और अब वो उसके थे। बट द ट्रेसेस, लेकिन वो ट्रेसेस, वो लटें, बालों की वो लटें, दैट शुड हैव एडोन्ड, या देन नहीं, दैट होना चाहिए, दैट शुड हैव एडोन्ड, जिनको के सुसज्जित करना चाहिए था। एडोन्ड मीन्स सजाना, सुसज्जित करना। द कोवेटेड एडोर्नमेंट, कोवेटेड मीन्स इच्छित, एडोर्नमेंट मीन्स सजावट की चीज, वर गॉन, वो जा चुके थे। यानी ये जो कंघे हैं उनको भी उसने एडोर्नमेंट बोला है, और वो जो बाल थे वो भी एडोर्न करने की चीजें थी, यानी बाल भी उतने ही खूबसूरत थे कि वो शोभा देते इन कंघों को, और ये कंघे इतने खूबसूरत थे कि वो शोभा देते उन बालों को। तो वो बाल तो अब जा चुके थे जो इनको शोभा देते। बट शी हग्ड देम टू हर बोसम, लेकिन उसने उनको अपने सीने से लगा लिया, यानी डेला ने कंघों को अपने सीने से लगा लिया। एंड एट लेंथ, और लंबे समय तक, शी वॉज एबल टू लुक अप, यानी बहुत लंबे समय बाद वो ऊपर देख पाई, विद डिम आईज, धुंधली आँखों से, एंड अ स्माइल, और एक मुस्कान के साथ, एंड से, और बोली, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम, जिम मेरे बाल तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एंड देन डेला लीव्ड अप, और तब
डेला एकदम उछली, लाइक अ लिटिल साइंड कैट, एक छोटी सी साइंड कैट, एक आपने देखा होगा खिलौना होता है, ये बक्से को जैसे ही आप खोलो उस खिलौने के बॉक्स को तो एकदम से उछलकर वो ऊपर आता है, तो वैसे ही उछली साइंड कैट की तरह, एंड क्राइड, और चिल्लाई, ओह ओह, जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट, जिम ने अभी अपना खूबसूरत उपहार नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम, ये उसने उसके सामने निकाला, यानी डेला ने जिम के सामने निकाला, ईगरली, उत्सुकता पूर्वक, अपॉन हर ओपन पाम, अपनी खुली हुई हथेली पर, यानी डेला ने अपनी खुली हुई हथेली पर वो उपहार निकाला जो वो उसके लिए लाई थी। द डल प्रेशस मेटल, डल धुंधली, यानी पहले ही बता चुके हैं कि चमकीली नहीं थी वो धातु, तो डल थी, थोड़ी धुंधली थी, लेकिन प्रेशस थी, कीमती थी, मेटल धातु, सीम्ड टू फ्लैश, प्रतीत होती थी, टू फ्लैश चमकती हुई, विद अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर ब्राइट एंड आर्डेंट स्पिरिट, विद अ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन छवि के साथ, ऑफ हर ब्राइट, उसकी चमकीली, एंड आर्डेंट, और निष्ठापूर्ण, स्पिरिट, आत्मा से, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि डेला की आत्मा की छवि उसमें पड़ रही थी, और वो जो चेन थी, वो जो मेटल थी, वो चमक रही थी, जबकि वो मेटल तो डल थी, लेकिन उसमें डेला की आत्मा की चमक थी। इजंट अ डैंडी जिम, जिम क्या ये खूबसूरत नहीं है? आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट, मैंने पूरा शहर छान मारा इसको प्राप्त करने के लिए। यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times अ डे नाउ, अब तुम्हें दिन में 100 बार समय देखना होगा, यानी खूबसूरत चेन के साथ जब घड़ी तुम्हारे पास होगी तो तुम दिन में 100 बार समय देखोगे। गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट, मैं देखना चाहती हूँ कि घड़ी पर ये कैसी लगेगी चेन। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग, इंस्टेड ऑफ की बजाय, ओबेइंग उसकी बात सुनने की, बात मानने की, तो उसकी बात मानने की बजाय, उसकी आज्ञा का पालन करने की बजाय, जिम टम्बल्ड डाउन, जिम लुढ़क गया, ऑन द काउच, सोफे पर, एंड पुट हिज हैंड्स, और उसने अपने हाथ रख लिए, अंडर द बैक ऑफ हिज हेड, अपने सिर के पीछे, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। डेल सेड ही, उसने कहा, डेला, लेट्स पुट आर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे, आओ अपने क्रिसमस के उपहारों को अलग रख दें, एंड कीप देम अ व्हाइल, और थोड़ी देर के लिए उन्हें अलग ही कर दें अपने से। दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एट प्रेजेंट, दे आर टू नाइस, वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, टू यूज़ के प्रयोग नहीं किए जा सकते, नॉट नहीं आया, लेकिन TOO जब लगता है तो सेंस निगेटिव निकलता है कि वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि प्रयोग नहीं किए जा सकते। टू यूज़ जस्ट एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में, इस वक्त वो प्रयोग नहीं किए जा सकते। आई सोल्ड द वॉच, मैंने घड़ी को बेच दिया, टू गेट द मनी, पैसा प्राप्त करने के लिए, टू बाय योर कोम्स, तुम्हारे कंघे खरीदने के लिए। एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन, और अब तुम सुनो, वो जो सब्जी कटी हुई रखी है उसको चढ़ा दो। द मैजाई, अब बात होती है मैजाई की, उसने ऊपर जिक्र किया था मैजाई का, अब वो मैजाई की बात कर रहा है। द मैजाई एज यू नो, तो जो मैजाई थे आप जानते हो, वर वाइज मैन, वो बुद्धिमान लोग थे। तो मैजाई 3 लोग थे, बुद्धिमान लोग, जो कि पूर्व के देशों से आए थे। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो 3 बुद्धिमान लोग पूर्व के देशों से आए थे, और उन्होंने जो उपहार दिए थे ईसा मसीह को,
उन उपहारों को सर्वश्रेष्ठ माना गया था और उन लोगों को वाइज कहा गया, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहा गया। तो द मेजाई एज यू नो वर वाइज मैन, जैसा कि आप जानते हैं मेजाई बुद्धिमान लोग थे। वंडरफुली वाइज मैन, बहुत आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान लोग। हु ब्रॉट गिफ्ट्स, जो कि उपहार लाए थे। टू द बेब इन द मेंजर, टू द बेब, बेब मीन्स बच्चा, इन द मेंजर, मेंजर होती है लड़ामनी बोलते हैं हिंदी में। तो जिस बर्तन में, बर्तन क्या होता है, एक सीमेंटेड बना दी जाती है, कहीं 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 मिट्टी की भी बनाई जाती है, पकी हुई आती है मिट्टी की, तो उसको लड़ामनी बोलते हैं। जानवर जिसमें भोजन खाते हैं। तो ये माना जाता है कि ईसा मसीह जो पैदा हुए थे वो एक अस्तबल में पैदा हुए थे और एक लड़ामनी में उनको रख दिया गया था। जब वो पैदा हुए थे उसके बाद उनको मेंजर, लड़ामनी में रख दिया गया था। तो उस बेब इन द मेंजर, यानी उस बच्चे के लिए जो कि लड़ामनी में पैदा हुआ था, उस बच्चे के लिए वो उपहार लाए थे। दे इन्वेंटेड, उन्होंने आविष्कार किया, द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स, यानी आर्ट मीन्स कला, ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस के उपहार देने की, क्रिसमस के उपहार देने की कला का आविष्कार उन्होंने ही किया। बीइंग वाइज, बुद्धिमान होने की वजह से, देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइज वंस, उनके उपहार भी निस्संदेह बुद्धिमानी से भरे हुए थे। पॉसिबली, संभवतः, बियरिंग द प्रिविलेज, उनको ये विशेषाधिकार प्राप्त था, ऑफ एक्सचेंज, कि उनको बदला जा सकता था, इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, अगर उनका कोई अनुकरण करे। डुप्लीकेट चीज़ें होती है ना, अनुकरण किया जाता है, कोई नकल होती है, तो अगर कोई उनका अनुकरण करे तो उनको बदला भी जा सकता है। एंड हियर आई हैव लेमली रिलेटेड, और यहाँ मैंने, लेमली का मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय ढंग से, मैंने अविश्वसनीय ढंग से, रिलेटेड माने सुनाया है, मैंने अविश्वसनीय ढंग से सुनाया है, टू यू, आप लोगों को, द अनइवेंटफुल क्रॉनिकल। अनइवेंटफुल क्या होता है, साधारण, क्रॉनिकल होता है इतिहास, लेकिन यहाँ कहानी कह सकते हैं आप। ये साधारण कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है, ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन, दो बुद्धू बच्चों की ये कहानी सुनाई है, इन अ फ्लैट, जो एक फ्लैट में रहते थे, हु मोस्ट अनवाइजली सेक्रीफाइस्ड, जिन्होंने सर्वाधिक, अनवाइजली मतलब मूर्खतापूर्ण ढंग से, सेक्रीफाइस्ड मीन्स परित्याग कर दिया, बलि दे दी, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स, महानतम खजाने की, ऑफ देयर हाउस, अपने घर के। बट इन अ लास्ट वर्ड, लेकिन अंतिम शब्द के रूप में, टू द वाइज ऑफ दीज डेज, आजकल के बुद्धिमान लोगों के लिए, लेट इट बी सेड, मुझे ये कहने दो या ये कहा जाना चाहिए, दैट ऑफ ऑल, कि सारे लोगों में से, हु गिव गिफ्ट्स, जो कि उपहार देते हैं, दीज टू वर द वाइजेस्ट, ये दो सर्वाधिक बुद्धिमान थे। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, उन सारे लोगों में से जो कि उपहार देते हैं या उपहार प्राप्त करते हैं, सच एज दे आर वाइजेस्ट, ये दोनों लोग सर्वाधिक बुद्धिमान हैं। एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, हर जगह वो बुद्धिमान होते हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं। दे आर द मेजाई, ये मेजाई हैं, यानी ऐसे लोग जो दूसरों को अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु उपहार में दे दें, वो मेजाई से कम नहीं हैं, वो मेजाई से कम बुद्धिमान नहीं हैं, वो मेजाई से कम श्रेष्ठ नहीं हैं। तो उन लोगों को मेजाई
कह सकते हैं हम। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।